नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दिन में 10:37 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। रेवती नक्षत्र प्रातः 6:36 तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। वृद्धि योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रातः 6:36 तक रहेंगे, इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः 6:36 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। साथ ही साथ आज चतुर्थी श्राद्ध है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो ज्योतिषीय तथ्य और तर्क आपके सम्मुख में रखने वाला हूं, वो बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और सबको जानना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 सितंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल का संचरण वृषभ में है, तो वहीं शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कन्या में है वक्र अवस्था में, और केतु तुला में। शनिदेव वक्र अवस्था में मकर राशि में, और देव गुरु बृहस्पति मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। चंद्रमा आज देव गुरु बृहस्पति के साथ मीन में है प्रातः 6:36 तक, इसके पश्चात राहु के साथ मेष में युति बना लेंगे। तो ये ग्रह स्थिति आज रहने वाली है। तो 6:36 तक आज चंद्रमा का जो संचरण है वो रेवती बुध के नक्षत्र में है, और इसके पश्चात अश्विनी अर्थात केतु के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा रहेंगे। मंगलवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 18 सितंबर दिन रविवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, ऋण ग्रहण करने का मुहूर्त मिल रहा है, कोई भी शल्य कर्म ऑपरेशन कराना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसका मुहूर्त मिल रहा है, शस्त्र धारण और वाहन खरीदना, ये सभी मुहूर्त आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सभी मुहूर्त प्रातः 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक ही हैं, क्योंकि इसके पश्चात 9:08 से
व्यतिपात योग लग जाने के कारण बाकी के फिर कोई मुहूर्त नहीं मिल रहे हैं। तो ये जितने भी मुहूर्त मैंने बताए हैं सभी कार्य किए जा सकते हैं 9 बजे तक। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान ब्रह्मा को सृजन, भगवान विष्णु को पालन और भगवान महेश को यानी भगवान शिव को संहार का देवता माना गया है। अब अगर इस बात को आप ग्रहों के भीतर घटा करके देखें तो सूर्य सृजन है, सूर्य सृजन है। जब सूर्य उदित होते हैं तो एक नया सवेरा सृजन प्रारंभ होता है। चंद्रमा अर्थात माया, ये भगवान विष्णु का स्वरूप पालन है। मैं बड़ा अलग तरीके से आपको समझा रहा हूं वैसे, क्योंकि बुद्ध को विष्णु का स्वरूप माना गया है, यज्ञो वै विष्णु रूपः, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा माया है, माया अर्थात पालन, और शनि वैराग्य अर्थात संहार। राहु और केतु आप दोनों में से दोनों को एक ही मान लें, ये मोक्ष है। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह, इन चारों में से कौन सा ग्रह बहुत ज्यादा बली है। विश्वास करके देखें, आजमाएं अपने ऊपर। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य सबसे बली हो तो आप सृजन में बहुत विश्वास रखते हैं, कुछ नया करना, कुछ नया पैदा करना, नया बनाना। चंद्रमा जन्म कुंडली में बहुत बली हो तो ये माया है, मोह। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जितना बली होगा उस जातक के अंदर मोह उतना ही ज्यादा होगा। ये पालन का प्रतीक है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बली होगा ऐसा व्यक्ति भावुक होगा, भावुकता प्रधान होगा, वो दूसरों के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाएगा। इसके अंदर पालन करने की क्षमता है। अर्थात जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा सबसे बली है ऐसे व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण है, वो है पालन करना। वो हर किसी के दुख से द्रवीभूत होगा, हर किसी की मदद करने की चाह रखेगा। शनि जन्म कुंडली में जब बली हो जाए तो ये संहार है। संहार का अर्थ है वैराग्य। ऐसा जातक किसी चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूं शनि के बली होने से जीवन में उदासीनता आ जाती है। राहु ये मोक्ष, राहु केतु को आप जानते हैं मोक्ष का कारक। आप राहु केतु दोनों को एक में ही जोड़ करके देखिए। जन्म कुंडली में जब बली हो तो यह मोक्ष का कारक बन जाता है। जातक परिवर्तन में, मोक्ष भी एक तरह से परिवर्तन है, परिवर्तन में बहुत दिलचस्पी रखने लगता है और कहीं ना कहीं वो भी मोक्ष के बारे में, यानी हर चीज से मुक्ति के बारे में बहुत जल्दी विचार करने लगता है। जब मोक्ष की बात आती है, मैं सदैव कहा करता हूं मोक्ष कोई ऐसा चीज नहीं है कि जैसे अभी धरा पर हैं, मृत्यु लोक में हैं, मोक्ष कोई ऐसा लोक है जहां हम चले जाएंगे। मृत्यु को भली भांति जानना, अपने आत्म तत्व को, अपने आप को पहचान लेना ही मोक्ष है। प्रिय दर्शकों, अब ये तो हो गया पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भी बलवान हो, चंद्रमा भी बलवान हो, तब हो सकता है शनि भी बलवान हो, तब हो सकता है राहु भी बलवान हो। एक एक करके मैंने सारे गुण बता दिए कि एक एक गुण यदि है तो ये गुण आपको अपने भीतर देखने को मिलेगा। निसंदेह सब एक बराबर बली तो कभी नहीं हो सकते हैं। ये तो रेयर ही ऐसा होता हो कि किसी की कुंडली में तीनों के तीनों या चारों ग्रह एकदम से बली एक अवस्था में हो जाएं। इसमें कोई एक ही बहुत बली होगा। लेकिन एक उदाहरण से देखिए, मान लीजिए जिस जन्म कुंडली में सूर्य भी बली हैं और चंद्रमा भी बली हैं, तो ऐसे जातक में कुछ नयापन ढूंढने की भी कला होगी या गुण उसके अंदर विद्यमान होगा, और पालन, वो दूसरों के दुख से द्रवीभूत भी होगा। अब इसमें से माया को गायब कर दीजिए, चंद्रमा को कमजोर कर दीजिए, शनि को बली कर दीजिए। अब कमाल देखिए, ऐसा व्यक्ति नया सृजन तो करना चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा वो उसका ध्यान नहीं रखेगा। मैं बहुत गंभीर शब्द समझा रहा हूं, ग्रहों से मैं इस सृष्टि के विश्लेषण को आपको समझा रहा हूं। यह विषय गंभीर है, निसंदेह ये राशिफल के विषय मध्य का विषय नहीं पर समझने का विषय है। अब किसी कुंडली में सूर्य बली है और शनि बली है तो ऐसा व्यक्ति नया पैदा करने में खूब दिलचस्पी रखेगा, कुछ नया करने में खूब दिलचस्पी रखेगा, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद उससे उसका जी उचाट हो जाएगा। फिर वो लंबे समय तक उस काम में नहीं लगा रहेगा क्योंकि उसका शनि बली हो रहा है। किसी कुंडली में केवल चंद्रमा बली है और शनि बलवान है, यानी सूर्य बलवान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पालन करना चाहेगा
नया कुछ उत्पन्न नहीं करने में उसकी दिलचस्पी होगी, जो है उसी को बचाने में लगा रहेगा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उस सभी चीजों से उसकी उदासीनता हो जाएगी, उसका मोह भंग हो जाएगा। किसी कुंडली में केवल शनि बली हो तो समझ लीजिए कि केवल और केवल उदासीनता, केवल और केवल उदासीनता, वैराग्य। अब ये देखना आवश्यक है कि सबसे अधिक प्रभाव आपके ऊपर, अच्छा इस अधिक से अधिक प्रभाव को समझना कैसे है, तो इसको कई तरह से समझिए। पहले तो जन्म कुंडली किस लग्न का, आपकी कुंडली में सूर्य किस अवस्था में, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो वार कौन था, जिस होरा में आपने जन्म लिया वो होरा किस ग्रह से संबंधित था, इन सभी चीजों को जोड़कर और तब ये तय किया जाएगा, फिर जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं वो कितने शुभ ग्रहों से दृष्ट है इत्यादि हम तय करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में सबसे बलवान ग्रह कौन है, और फिर उसी के आधार पर आपके अंदर ये सारे गुण विद्यमान होंगे, 100% विद्यमान होंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें हैं, प्रातः 6:36 तक, इसके पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे। सो फलतः मंगलवार का दिन होने के चलते दिमाग में कोई ना कोई खुराफात, योजना, प्लानिंग चलती ही रहेगी। हालांकि एक बात तय है कि जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, तो जो फैसला लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। लेन देन के मामलों में जरा सचेत रहना होगा। यात्रा आप अवश्य करिए। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यहां भी जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में फैसले से आपको नुकसान होगा। व्यापारियों के लिए अगर दिन देखें तो बहुत अच्छा है, व्यापार में कुछ नया काम बनने वाला है। यूं समझिए कि व्यापार में आज आपको लाभ मिलेगा। परंतु आज मेष राशि के जातक किसी न किसी फ्रॉड का भी शिकार होने वाले हैं, तो जरा सोच समझ करके सचेत रहिए, नहीं अन्यथा फंसेंगे आज। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, प्रेमी की बात को आज मानना होगा। प्रेम संबंध में आज तू मैं मतभेद की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। एक्स्ट्रा आप मेहनत भी कर सकते हैं, और पढ़ाई के अलावा बाकी के फील्डों में भी आज आपको सफलता मिलने वाली, तो विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, बस मानसिक अशांति और भटकाव ही है। सो भोलेनाथ पर आज जाकर के गंगाजल या दूध अर्पित करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है, और निवेश सावधानी के साथ। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, फिर ये चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में हो जाएंगे 6:36 पर। सो जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं आज उन्हें पूरा करने की आप कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, सफलता की संभावना कम है। अच्छी बात यह है कि आपको आपके हर कार्य में परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी परिवार के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परिवार का माहौल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा नहीं है। 6:36 के पश्चात ही चंद्रमा 12वें चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। कुछ बोझिल सा है दिन, संभव है साथ के लोगों से, संभव है उच्चाधिकारियों से आज बहस की स्थिति भी हो जाए। यात्रा तो आप करेंगे, परंतु यात्रा लाभदायी सिद्ध हो ये नहीं कहा जा सकता। व्यापारियों को कोई भी जोखिम भरा निर्णय नहीं लेना चाहिए, बेहद सावधान होकर के निर्णय लेना चाहिए। और सबसे जरूरी है आज वृषभ राशि के जातक अपने खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि खर्च अधिक होने की संभावना है। और जरूरी है कि किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती न करें। अपनी बात मनवानी है तो पूरे तथ्यों के साथ, जोर देकर के नहीं। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं विवाह का प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि नींद से संबंधित परेशानी आज आपको होने वाली है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन और 3 प्रदक्षिणा करिए। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है, निवेश से आप बचें। मिथुन के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, निवेश आप अवश्य करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में है, 6:36 के पश्चात लाभ में जाएंगे। सो आपके जीवन में सफलता भी लाएंगे और परिवर्तन भी, जहां धन लाभ भी बना रहेगा, और वहीं आपके द्वारा जो आपके विचार हैं, आपके विचारों में कहीं ना कहीं एक उत्थान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आगे बढ़ने की। और योजना बना करके अगर कदम आपने आगे बढ़ाया तो आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य को करने की जो कि आपने ठान रखी है, पहले से फैसला कर रखा है, बिना संकोच आप काम करिए, आपको सफलता मिलेगा। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में, जहां भी रहेंगे यूं समझ लीजिए आज काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सफलता उतनी ही जबरदस्त। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, व्यापार में लाभ रहने वाला है। बस व्यापार में जल्दबाजी नहीं करनी है, भावनाओं में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना, सोच समझ करके निर्णय लें तो इच्छित सफलता आपको मिलेगी।
प्रेम संबंध में मधुरता आएगी और प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए भी पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। विद्यार्थियों को थोड़ा मन पढ़ाई में लगाना होगा, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में जो लोग माइग्रेन से परेशान रहते हैं उनका दर्द आज बढ़ा रहेगा। आज तुलसी जी की जड़ में एक चुटकी सफेद तिल डाल दीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। और बात कर्क की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना। प्रातःकाल ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 10 में आ जाएंगे। दिन को ये कहीं ना कहीं आपके लिए उत्साहित बना करके रखने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि आपके कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार के सहयोग से ही आपका कोई खास कार्य जो अभी तक नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में भी कोई अड़चन, कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। पुराने मित्र की मदद से या किसी दोस्त की मदद से आपका कोई कार्य बनने वाला है, कोई महत्वपूर्ण कार्य बनने वाला है। एक मूल मंत्र याद रखें आज कर्क राशि के जातक, जो भी जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें समय मिलते ही निपटा लें, उन्हें कल के लिए न छोड़ें। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए बढ़िया है, निवेश करिए, परंतु बिना विचार किए किसी से कोई वादा मत करिए। बिना विचारे जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है और विद्यार्थी वर्ग के लिए जबरदस्त सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य आज आपका ठीक रहने वाला है। परिवार में अगर कोई बुजुर्ग सदस्य है जैसे माता पिता दादा दादी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रातःकाल ही कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातः 6:36 तक अष्टम में रहेंगे। इसके पश्चात आपकी राशि से ये नवम में आ जाएंगे, जो कि आपके उत्साह में, आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाले हैं। दिन बहुत बढ़िया है, सो हर तरह का जोखिम उठाइए, भाग्य आपके साथ है, सफलता आपको मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं लीजिए, परंतु दूसरे के भरोसे, दूसरे पर आज निर्भर नहीं रहना। खुद के लिए अगर कोई फैसला लेना है खुद लीजिए, जोखिम उठाइए, दूसरों के भरोसे मत जाइए। दिन बढ़िया है, इसका लाभ मिलेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार से संबंधित नए प्रस्ताव आपको प्राप्त होंगे, कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। दूसरों के बस भरोसे आज आपको नहीं रहना। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सुखमय। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी थी तो इसे भी जीवन साथी से मिल बैठ करके बातचीत करके सुलझाइए। प्रेम प्रस्ताव के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना पड़ेगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। बाहर के भोजन से आप बचिए और घर के मंदिर में ही अगर आपके इष्ट देवता है तो वहीं उनके सम्मुख घी का दिया जलाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों को मैं निवेश करने की सलाह तो नहीं देता, दिन खराब नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि पूर्व के अधूरे काम को ही आज पूरा करना है। कोई नया कार्य आज प्रारंभ मत करिए। जो पूर्व के कार्य हैं उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करिए। जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयत्न करिए, आप सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ठीक है। संभव है कि जो आपके साथ के लोग हैं वही आपके लिए आपकी टांग खींचने में लगे रहेंगे, आपके काम में कोई ना कोई कमी निकालेंगे। आपको बहस में नहीं फंसना। आज आप बहस में फंसते हैं, धैर्य से काम नहीं लेते तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। काम बहुत ज़्यादा पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई भी फैसला बहुत सोच समझ करके लेना होगा। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कह रहा हूँ। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और अपने इष्ट देवता की आराधना करिएगा। जो भी आपके इष्ट देवता उनके मंदिर में जाइए, शीश नवाइए, दर्शन करिए, लाभ इसी से रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें, करते हैं तो बहुत जानकार की राय से ही आप कर सकते हैं, ना करना ज़्यादा बेहतर है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, सप्तम में चंद्रमा आएंगे। दिन को मैं बढ़िया कह रहा हूं, या यूं कहें कि औरों को छोड़िए, आप खुद को भी आज आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आपकी उन्नति से आपको आश्चर्य ही होगा। दिन बढ़िया है। बढ़िया इसलिए भी है कि काम आपके आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी फैसला आप लेंगे वो फैसला आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। करियर में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, करियर में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, आपके हित में होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, ये आपके हित में दिखाई पड़ रहा है।
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो वहाँ भी मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और व्यापारियों के लिए तो कहना नहीं, हर क्षेत्र के व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में यूं समझ लीजिए कि कुछ बड़ा दिखाई पड़ रहा है, नए कार्यों की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। हर क्षेत्र में सफलता, समस्याओं में कमी, पर कोई बड़ी खरीदारी आज न करें। किसी को पैसा आज उधार भी न दें। प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज अत्यधिक मेहनत से आप भी नहीं चूकेंगे, फलतः आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। घर में तुलसी जी हैं तो उनके जड़ के पास यानी तुलसी जी के पास घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है। निवेश भी करें। वृश्चिक के जातकों को सलाह देता हूं, निवेश से बचें, एकाग्र होकर के काम करें। दिन ठीक नहीं है, बड़बोलेपन से बचें। सोच समझ करके काम करेंगे तो आप किसी भी तरह की उलझन परेशानी में फंसने से बच जाएंगे। बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं है जब तक आप जल्दबाजी में आकर के खुद कोई गलती ना करें। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, भविष्य की योजना को लेकर के तैयारी करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी आज आपको रहने वाली है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको मिलना होगा, मिलने जुलने से ही आपको फायदा होगा। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी परेशानी की स्थिति रहने वाली है, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकालीन 6:36 पर आपकी राशि से षष्ठ में आ जाएंगे। फलतः आपके खर्च में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। वाहन में तकनीकी कुछ खराबी हो सके ऐसी भी संभावना है, जिसके चलते आपको परेशान होना पड़ेगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, जीवन साथी का आज पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी और सफलता आपको मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है। पुराना रोग आपको परेशान करेगा, पुराना रोग लौट भी सकता है। थोड़ा दही खा करके ही घर से बाहर निकलिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। और बात धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना। ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से पंचम में जाएंगे प्रातःकाल ही। देखा जाए तो दिन अच्छा है आपके लिए, बस सुनी सुनाई बात पर आज आपको विश्वास नहीं करना। सुनी सुनाई बात को लेकर के कोई बड़ा फैसला नहीं करना। आज समझदारी के साथ फैसला करिए, अच्छा रहेगा। करियर को लेकर के कोई बदलाव का विचार आपके मन में है, बढ़िया समय है, आप विचार कर सकते हैं। नौकरी में यदि कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं और आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव है तो बिल्कुल आप बदलाव करिए। या शिफ्ट में चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर जान लीजिए दिन अच्छा है और परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं तलाशिए। समय आपके लिए अनुकूल है, इस समय का लाभ उठाइए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। धनुराशि के जातकों को बस एक ही चिंता है कि आज कंफ्यूजन की स्थिति भी कहीं ना कहीं रहेगी, इससे आपको बचना है। जीवन साथी के साथ बातचीत करके आप हर तरह के कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, परंतु बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज आपको बहुत सचेत और सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद और जीवन साथी से ही आज आपको कोई उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। जरूरत पड़ने पर मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज दूध का दान करिए या जरूरतमंद किसी बच्चे को दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना। ये चंद्रमा चतुर्थ में आएंगे। केतु के नक्षत्र में आसपास के लोग आज कहीं ना कहीं आपसे सहयोगात्मक रवैया रखेंगे। आपके साथ सबकी सहानुभूति जुड़ी रहेगी। धन संपत्ति से संबंधित मामलों में अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो आज बड़ों की राय सुने। आज प्रशंसा पाने के लिए काम मत करिए, सम्मान पाने के लिए काम मत करिए। आज जो भी काम करिए ईमानदारी के साथ काम करिए। बस कार्य पूरा होना चाहिए। आपका सम्मान चाहे कम ही क्यों ना हो। हर मामले में धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। आज किसी उलझन में आप फंस सकते हैं, सो बड़ा सचेत रहिए। नौकरी में दिक्कत आ सकती है पर घबराइएगा मत, क्योंकि उच्चाधिकारी कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों को व्यापार में अचानक लाभ होगा। अचानक कोई बड़ा फैसला भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इस मामले में ही जरा सचेत रहिएगा। अचानक कोई बड़ा फैसला मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। पारिवारिक संबंध को बस सुधार करके रखिए, संभाल करके रखिए। अगर पारिवारिक संबंध ठीक तो सब कुछ ठीक। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और हर तरह के शिक्षा के लिए आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपके सीने में दर्द की शिकायत रहती है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। और आज बजरंग बाण का 3 पाठ करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करें या ना करें।
कुंभ के जातक आज निवेश करें। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में, चंद्रमा तृतीय में प्रातः काल ही आएंगे, जो कि आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए होगा। कोई एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो करिए, जरूरत पड़ने पर भाइयों से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, दिन भर काम थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन आज का दिन बढ़िया है। समझ लीजिए कि हाथों हाथ आपका काम स्वीकार किया जाएगा, आपके काम की तारीफ होगी, मेहनत का पूरा प्रतिफल आज ही मिल जाएगा। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। मेहनत से पीछे मत हटिए, भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन सफलता मिलने ही वाली है। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो लाभ होगा, बस पैसों के लेन देन में सावधानी बरतिएगा, लापरवाही से नुकसान होगा। जीवन साथी का ख्याल रखिए, जीवन साथी को नाराज मत करिए, जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, जीवन साथी के कार्यों में उनका पूरा सहयोग दीजिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है समय, मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के आज जरा सचेत रहिएगा, आज आपको जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है। आज माता पिता को प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से राशि पर होना, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे प्रातः 6:36 पर। सो कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई महंगी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, योजना आपने बना रखी है तो खरीदिए। यात्रा आप कर सकते हैं। ऑफिस में भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बल्कि अच्छी कोई सूचना आपको मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। यूं समझ लीजिए कि वाणी पर नियंत्रण रखा तो सभी आपके पक्ष में ही रहेंगे, काम आपके वाणी के नियंत्रण से ही बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा, बस व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना, झूठ बोलने से बचना है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी थी तो पहल आपको करनी होगी मतभेद को दूर करने के लिए, उसका नतीजा आपके सम्मुख आएगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन, आज खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी। बस वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, नहीं चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।